देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 55। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। इसमें क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है कि इमिशन ट्रांजिशन इन द पार्शियल सीरीज इन दैट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3। देखो, पार्शियल सीरीज जो होती है, जैसे लाइमन हो गया, बाल्मर हो गया, पार्शियल हो गया, लो बीपी, फिर बीपी हाई। ठीक है, लाइमन, बाल्मर, पार्शियल, ब्रैकेट, फिर फंड, फंड बोलते हैं उसको, हम्प्रेस। तो इसके लिए जो ऑर्बिट होता है वो शेल n1 इज इक्वल टू 1 होता है हमारा। इसके लिए n1 इज इक्वल टू 2 होता है। मतलब सेकंड सेल पे इंड होता है तो वो बाल्मर होता है, फर्स्ट सेल पे इंड होता है हमारा तो लाइमन होता है, और थर्ड सेल में अगर इंड हो रहा है तो वो पार्शियल है। यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है ना कि पार्शियल में थर्ड सेल पे इंड होता है। ठीक है ना। थर्ड सेल पे जितनी भी ट्रांजिशन होते हैं ऊपर से हाइयर एनर्जी लेवल, कोई भी इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल पे आता है तो जो ट्रांजिशन होंगे वो सब पार्शियल सीरीज में आएंगे। ठीक है। अ, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? एन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। मतलब थर्ड पे तो खत्म हो रहा है हमारा, जैसे ये हमारा लाइमन हो जाती है। ठीक है, इस पे जो ट्रांजिशन होता है, फिर बाल्मर हो जाता है जो इस पे ट्रांजिशन होता है, फिर पार्शन हो जाता है। ठीक है। तो अभी तो मैं यहाँ पर आपको ये पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है। तो इसी पे इंड हो रहा है ना, पार्शन पे। तो एन की जगह वो ऊपर से आ रहा है, ठीक है, इस पे इंड हो रहा है, तो एन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। और जो ट्रांजिशन इमिशन का दिया हुआ है ना वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया हुआ है ये। ठीक है। और एन की वैल्यू यहाँ से पूछा है, और उस ट्रांजिशन की जो वेवलेंथ ऑब्जर्व हुई है वो है 1285 नैनोमीटर। तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ से याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। ठीक है, सी बाई लैम्डा। और न्यू की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में पूरा दी हुई है तो इसको रखेंगे आप 3.29 इंटू 10 to the power 15, और ब्रैकेट में हमारा दिया हुआ है 1/3² माइनस 1/n² इज इक्वल टू, ठीक है ना, सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड में होती है। किसमें? मीटर पर सेकंड। तो वेवलेंथ भी हमको मीटर पर सेकंड में रखनी पड़ेगी, लेकिन वेवलेंथ दी है नैनोमीटर में। 1285, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 10 to the power -9, ये पूरा मीटर में हो जाएगा। ऊपर मीटर में होती है सी की वैल्यू, इसीलिए ये भी मीटर में रखते हैं। अब यहाँ से हमको एन की वैल्यू निकालना है। अब देखो यहाँ से ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, -1/n² इज इक्वल टू 3 × 10 to the power 8 अपॉन 1285 इंटू 10 to the power -9 इंटू 3.29 इंटू 10 to the power 15। ठीक है, 10 to the power 15। ये यहाँ से अलग से है, मैं इसको साइड रख दूँ। ठीक है। अब ये हमारा इधर मल्टीप्लाई में था, उधर गया तो डिवीजन में चला गया। अब क्या करेंगे हम? तो 1/n² माइनस जो 1/9 था वो इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3 × 10 to the power 8 अपॉन 1285 इंटू 10 to the power -9 इंटू 3.29 इंटू 10 to the power 15। ठीक है। उधर से जो 1/9 था इधर आ गया तो -1/9 हो गया। अब इधर का माइनस साइन आपको हटाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा हमारा 1/n² सॉरी n² इज इक्वल टू
माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 3 × 10⁸ और नीचे हमारा ये जो डेटा दिया हुआ है पूरा लिख देंगे यहाँ पर। और यहाँ से जो n स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी वो आएगी 25। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5। मतलब ये ट्रांजिशन जो हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है और थर्ड सेल पे आ रहा है। ठीक है, अब रीजन पूछा है आपसे, तो आपको तो ये पहले ही पता है कि लाइमन में जो रीजन होता है वो अल्ट्रा वायलेट होता है, बाल्मर में जो रीजन होता है वो हमारा क्या होता है, विजिबल रीजन होता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन। और बाकी जितनी भी सीरीज होती हैं पास्चन, ठीक है ना, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फंड हम्फ्रेज, जितनी भी सीरीज होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है ना, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फंड हम्फ्रे, ये सब बाल्मर के बाद वाले जितने भी होंगे क्या क्या होंगे, इंफ्रारेड में होंगे। किसमें होंगे, इंफ्रारेड। बाकी जितने होंगे वो किसमें आ जाएंगे, इंफ्रारेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीजन कौन सा होगा स्पेक्ट्रम का, इंफ्रारेड, IR रीजन। ठीक है, इंफ्रारेड रीजन। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, 56 वाला। देखो बेटा, इसमें कह रहा है कि इसमें भी इमिशन ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो जिस ऑर्बिट से आ रहा है उसकी रेडियस दी हुई है, और जिस ऑर्बिट पे आ रहा है जिस पे खत्म हो रहा है उसकी रेडियस दी हुई है। ठीक है, तो मतलब R2 जो दिया हुआ जहां से आ रहा है वो R2 है 1.3225। जिस पे आ रहा है जिस पे खत्म हो रहा है वो R1 हो जाएगा। लोअर एनर्जी पे आ रहा है ना, वो R1 हो गया हमारा 1.6। यह पिकोमीटर में दिया हुआ है और ये हमारा नैनोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको ये तो चीज पता है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, हो जाएगा हमारा 10⁻⁹, या मीटर में हो जाएगा, नैनोमीटर से खत्म। ठीक है ना, अब पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻12 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये अगर ऐसा आपको दिखे, ठीक है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर होगा ना, तो मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू ये जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और पिकोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, उधर जाएगा तो डिवीजन में होगा, फिर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पिकोमीटर। तो 1 मीटर में हमारा 10⁻12 पिकोमीटर, तो ये पूरी वैल्यू मीटर में है ना, तो इसको हम 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, पिकोमीटर में आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है हमारा, ये 10⁻3 हो जाएगा 1.3225 इंटू 10⁻3 पिकोमीटर। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 1322.5 पिकोमीटर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल अगर लेफ्ट साइड जाता है तो पावर क्या होती है, घटती है। तो डेसिमल हमारा यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। अब 3 है ना, तो 3 से 2 हुआ, 2 से हमारा 1 हुआ, फिर 0 हुआ, तो 10⁻3 खत्म हो गया। अब दोनों रेडियस किस में हो गई हमारी, पिकोमीटर में हो गई। चलो भाई बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब इसमें पूछा है नेम द सीरीज टू विच दिस ट्रांजिशन बिलोंग। मतलब सीरीज अगर पता करना है तो आपको n की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है हमारा, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है 0.529। ठीक है, n, अब यहाँ पर 2 है, सेकंड सेल की है तो यहाँ पर n2 लिखो। ठीक है, हमारा हो जाएगा z, n2 स्क्वायर अपॉन z, ये एंगस्ट्रॉम में होता है। ठीक है, और यहाँ R2 की जगह कितना है हमारा पिकोमीटर में 1.3, सॉरी, चलो अभी ये चीज बता देंगे अभी। तो यहाँ से R1 कितना होगा हमारा 0.529 n1 स्क्वायर अपॉन z। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी, और ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ओके, अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से अगर डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है,
तो ये खत्म हो गया हमारा एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू खत्म हो गई, जेड से जेड जेड कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ आ, क्या बच रहा है आपको, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, ठीक है, यही बच रहा है आपके पास। अब हमारे पास R2 कितना है, पिकोमीटर में रखेंगे, सेम सेम डेटा रखेंगे ना, 1322.5 ऊपर पिकोमीटर में रखेंगे, नीचे भी पिकोमीटर में हमारा दिया हुआ है 2116 इज इक्वल टू N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.25, ठीक है। अब 6.25 है तो ये स्क्वायर में है, इधर स्क्वायर खत्म होगा तो वो अंडर रूट में चला जाएगा, N2 अपॉन N1 हमारा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6.25, अंडर रूट 6.25 625 का स्क्वायर रूट करते तो कितना आता है, 25 आता है, तो यहाँ पर एक पॉइंट डेसिमल जाएगा, ठीक है, 2.5। तो यहाँ से हम यहाँ देखो ऊपर N2 अपॉन N1 क्या आया है, 2.5 आया है ना, तो जो ढाई हमारा आ रहा है इसको 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2, ठीक है। अब ये हमारा N2 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और N1 कितना आएगा हमारा, 2 आएगा, तो N2 और N1 हमको निकल गया, ठीक है। मतलब 5 से सेकंड पे आ रहा है, कौन सी सीरीज में आएगा वो, बाल्मर सीरीज में आएगा, किसमें, बाल्मर सीरीज में आएगा, क्योंकि दूसरी सेल पे जब भी आएगा कोई तो ट्रांजिशन जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, बाल्मर पे मिलेगा, ठीक है। अब देखो आपके पास और क्या है, पूछा है वेवलेंथ बताओ अब, ठीक है ना, जो इमिशन ट्रांजिशन है उसकी वेवलेंथ बताओ। तो इमिटेड अगर हमारा फोटॉन है, ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होती है, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1/N1 स्क्वायर, 1/N1 स्क्वायर, एक मिनट, माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे इसके इस यहाँ से जो निकलेगा हमको वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा आर, और N1 कितना है हमारा, 2 आया है, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/N2 कितना है हमारा, 5, ठीक है, 5 स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1/4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 25। अब इसका अगर हम सॉल्व करेंगे 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर, और ये हमारा हो जाएगा ब्रैकेट में 100 होगा नीचे, ठीक है, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर 25, ठीक है, 25 और यहाँ से हो जाएगा हमारा 25 4 द 100, यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आगे 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 21/100। अब आपको 1/r की वैल्यू से अच्छे से सॉल्व होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम लैम्डा इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/r, और ये हो जाएगा 100/21। तो 1/r की वैल्यू आप लोग याद किए रहते हो, 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, 912 एंगस्ट्रॉम, तो 912 एंगस्ट्रॉम लिखो, और यहाँ पर 100/21, तो ये लैम्डा यहाँ से कैलकुलेट करने पर आएगा 4342 एंगस्ट्रॉम। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना, 4342 एंगस्ट्रॉम। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।